Student, क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इन द गिवन फिगर, जो हमारे को ये फिगर दी गई है, कहता है फाइंड द वैल्यू x एंड y देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें ए बी को सी डी के पैरेलल दिखाना है। देखो सॉल्यूशन में देखो ये जो है ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। देखिए फ्रॉम द फिगर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखो x क्या है, 130 डिग्री, और y आल्सो y इज इक्वल टू 130। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बट अब देखो x एंड y और द, ये जो हमारे x है और ये हमारा y है, x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। आल्सो x किसके इक्वल है, y के, और y किसके इक्वल, दोनों के एंगल कितना आ रहा है, 134। सो द गिवन टू लाइन कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल। दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर हमें कोई दो लाइनें पैरेलल दिखानी है तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा देंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इन द फिगर, एक्सरसाइज 6.2 का ये, इन द गिवन फिगर ए बी, इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। हमें क्या निकालना, y/z हमें दिया हुआ 3/7। हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। देखो क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, और y/z कितना दिया हुआ, 3/7। अब देखो विच इम्प्लाइज ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी किसके पैरेलल होगा, ई एफ के। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए बी किसके पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के, ठीक है। यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हो, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम पैरेलल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर आप रीज़न देना चाहते हो मैं रीज़न रिपीट कर देता हूँ, लाइन विच आर पैरेलल to the line same to the same line are parallel to each other। आगे देखिए, now x is equal to z, ये जो x है, अब ये लाइनें पैरेलल है तो x is equal to z। क्यों, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो, और क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो x प्लस वाई को इंटीरियर एंगल, इसको हम बोल सकते हैं, इसका सम कितना होगा, 180, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल on the same side of transversal,
ठीक है, वो इंटीरियर एंगल है। अब देखो x इक्वल टू जेड है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे z लिख सकता हूँ, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और हमें यहाँ पे y रेशो z कितना दिया हुआ था, 3:7, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3k और z इज इक्वल टू 7k। तो नाउ z की जगह पे 7k, y की जगह पे 3k इज इक्वल टू 180, 10k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180 बाई 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। और x किसके इक्वल था, z के, और z की वैल्यू क्या रेशो था हमारा 7k, और k की वैल्यू कितनी आई है 18। हमें क्या निकालना था x, तो x किसके इक्वल था z के, और z क्या था 7k, और k की वैल्यू क्या आई है 18, तो x कितना हो गया 126 डिग्री। नंबर 3 कहता है इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है सी डी के, और जी ई डी 126 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, ए जी ई एफ और एफ जी ई। देखो जी ई डी ये कितना दिया हुआ है 126, और ये कितना है 90। अब इस पूरे में से अगर मैं 90 माइनस करूँगा तो मेरे पास ये एंगल बच जाएगा। कौन सा बचेगा, जी ई एफ। हमें जी ई एफ भी निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, पहले गिवन क्या दिया हुआ, जी ई डी कितना दिया हुआ है 126। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो हमें क्या निकालना है, जी ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ई एफ को जी ई डी माइनस एफ ई डी। अब देखो 126 माइनस 90 36, कौन सा आ गया, जी ई एफ। एक तो एंगल हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया 36। अब देखो ए बी और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल, और ए बी पैरेलल है सी डी के, और जी ई ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे देखो नो ए बी पैरेलल है सी डी के एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं ए जी ई और जी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए जी ई ये वाला, जी ई डी ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें ए जी ई भी निकालना था, ये भी निकल गया। तो ए जी ई कितना आ गया, ए जी ई इज इक्वल टू 126। अब देखो नाउ हम लिख सकते हैं, और हमें निकालना कौन सा है, अब हमें एफ जी ई ये वाला निकालना रह गया, ये लास्ट एंगल रह गया। देखो ये पूरा क्या बन गया, लीनियर पेयर। तो ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो ए जी ई अभी हमने बताया 126 है, और एफ जी ई हमें निकालना है 180। तो एफ जी ई 180 माइनस 126, तो ये आपका आ गया 54 डिग्री, एफ जी ई। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और पी क्यू आर पी क्यू आर 110 है, आर एस टी कितना दिया हुआ 130 डिग्री। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं।
एक ड्रॉ अ लाइन पैरेलल थ्रू एस टी। ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी थ्रू अ पॉइंट आर। आर से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब देखो नाउ पी क्यू पैरेलल किसके है, एस टी के, और एस टी किसके हमने पैरेलल करा, एक्स वाई के। तो पी क्यू पैरेलल हो गया एक्स वाई के, एंड जो क्यू आ रहा है वो हमारी क्या होगी, इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्यू आर क्या होगी हमारी, ट्रांसवर्सल। अब देखो इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 दे देता हूँ। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। देखो एक्स वाई पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो एस आर भी ट्रांसवर्सल होगी। यहाँ पे लिख देते हैं आल्सो एस आर भी ट्रांसवर्सल है। देखो ठीक है, तो ये 180 हो गया, क्यों, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, एंगल 1 130 है, एंगल 2 हमें निकालना है, एंगल 2 कितना आ गया, 180 माइनस 130 कितना आ गया, 50 डिग्री। अब देखो मैं इसको एंगल 3 का नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 4 का नाम दे देता हूँ। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल 3 कितना है, 110 है, एंगल 4 180, एंगल 4 कितना हो गया, 180 माइनस 110, तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है, इसको 5 का नाम दे दूँ, एंगल 2 4 और 5। नाउ एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना हो रहा है, 180, लीनियर पेयर एक्सोमियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल 2 हमने निकाला था 50 डिग्री, एंगल 4 निकाला था 70, एंगल 5 हमें निकालना है 180। अब देखो ये हो गया हमारा 120 प्लस एंगल 5 180, एंगल 5 कितना आ गया, 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री। अब देखो एंगल 5 है क्या, क्यू आर एस, ये हमारा क्या है, एंगल 5, यही हमें क्यू आर एस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू कितना दिया हुआ है, ए पी क्यू 50 दिया हुआ है, पी आर डी 127 दिया हुआ, हमें एक्स और वाई निकालने हैं। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, एक्स और वाई। देखो सोल्यूशन, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। ठीक है, और पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए पी क्यू आर मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री। अब आल्सो ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए
ए पी आर ये वाला एंगल, पी आर डी ये वाला एंगल, मतलब 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस 50, तो 77 आ गया। हमें क्या निकालना था, y निकालना था और x निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। जो पी क्यू हैं और आर एस है ये क्या है, मिरर है। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये जो है इंसिडेंट हो रही है। एंड स्ट्राइक मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक हो रही है एट बी पॉइंट पे। देन द रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी बी सी के अलोंग। और एंड स्ट्राइक द मिरर, फिर ये आर एस पे टकराई जाके किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। फिर अगेन ये रिफ्लेक्ट बैक हुई अलोंग सी डी के, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन, ठीक है। ये हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। कंस्ट्रक्शन जो करो वो लिख दो। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले बी की बात करेंगे। बी एट बी पे है एट बी, ठीक है। क्या होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। और एट सी पे एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। एज पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। और बी एम, जो आपकी बी एम है वो पैरेलल किसके, सी डी के। Now consider BC as transversal। वही गेट, देखो अगर BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई 2 से कर लूँ तो मेरे स्टेटमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 टाइम्स एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम्स एंगल 3। अभी हमने बताया था एंगल 1 किसके बराबर एंगल 2 के, तो 1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 की जगह पे एंगल 1 रख देंगे। और 3 किसके इक्वल बताया था, 4 के, तो 4 की जगह आप देखो ये क्या हो गया, ए बी सी, और ये क्या हो गया, बी सी डी। तो बट these are the alternate interior angle, ये क्या है, alternate interior angle। तो ए बी विच इम्प्लाइज, तो ए बी हम पैरेलल कह सकते हैं सी डी के। तो हमें क्या प्रूफ करना था, ए बी किसके पैरेलल प्रूफ करना था, सी डी के। ये हमने प्रूफ कर दिया।